नलाइके आजम जिसका तोहफा बाजवा साहब हमें दे के गए हैं, खुद वो बाहर चले गए। एक बगैर नंबर प्लेट के काले वीगो डाले को रोक के ये कहता है कि आपको हाई कोर्ट बुला रही है, आप फवाद चौधरी को यूं अगवा करके बाहर ना लेके जाएं, तौहीन अदालत ना करें, इनको हाई कोर्ट लेके जाएं। लेकिन पता चला कि जो निगरान सेटअप है ये भारतीय एक्शन फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर है। और एफआईआर का मतन ये बना दिया गया कि फारूक हबीब ने जो है 40-50 जो पुलिस एहलकार, मुसल्ला, तरबियत याफ्ता, कमांडो तरबियत याफ्ता, उनके साथ डकैती कर ली है, उनका वायरलेस भी छीन लिया है, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी हैं। लेकिन फारूक हबीब को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ जो है वो पुलिस के साथ हो गया। यानी इस किस्म की मुज़ेका खेज एफआईआर दर्ज करना सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर नाकाबिले ज़मानत दफात जो हैं वो लगा दी जाएं, और एफआईआर के बाद रात सारी जो है वो पकड़ धकड़ के लिए जो है वो ढूंढते रहे। तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जितनी एफआईआरों का शौक़ पूरा करना है आप शौक़ पूरा कर लें। हमारी आपके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइन की हाकमियत चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ताकतवर हलकों ने ये फैसला किया है कि इमरान खान और उनके साथियों की जुबाबंदी कर दो, चाहे फवाद चौधरी को अलल सुबह मुंह अंधेरे उनके घर से बगैर वारंट उठा के ले जाओ, चाहे आदम सवाती पर तशद्दुद करो, बरहना करो, अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक उनकी वीडियो उनके ख़ानदान को भेजो, चाहे शहबाज गिल पर तशद्दुद करो, अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दो, सहाफ़ियों पर एफआईआर कटो, उनको जेल में डालो, बरहना करो, बुजुर्ग सहाफ़ियों पर तशद्दुद करवाओ। यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 9 माह के अंदर वो कुछ देखा है जो शायद किसी आमरीत के दौर के अंदर भी नहीं हुआ, और चुन चुन के उन अफसरान को आज फिर तैनात किया जो 25 मई के सारे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के अंदर शामिल थे। तो इनको ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप आइन और कानून की बालादस्ती को नहीं मानते तो फिर जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर आती है। ये अदलिया का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रियासत के हर शहरी के बुनियादी हकूक के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इमरान खान जिनके ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, उस कातलाना हमले के बावजूद पता है सबको उनकी जान को खतरा है, और अब पता चला है कि अल बदर नामी एक दहशतगर्द तंजीम है कोई अफगानिस्तान से, उनको जिन लोगों ने पहले इमरान खान के ऊपर कत्ल की मंसूबा साजी करी थी, उन्हीं लोगों ने प्लान सी बना लिया है और इमरान खान के ऊपर हमला करवाना चाहते हैं। और आज के आज ही खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी जो यहाँ मौजूद थी वो उनसे विदड्रॉ कर ली गई। आप इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर खुद कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। इमरान खान 22 करोड़ लोगों की जान है, 22 करोड़ लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, उनकी तकालीफ को दूर करने की बात करता है, और आप उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। ये मैं बात वाशिगाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ, अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे आप मुल्क का वो नुकसान पहुँचाएंगे जो पाकिस्तान को आज तक उसका दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुँचा सका। लिहाजा मुल्क को जोड़ना है, मुल्क को मुत्तहद करना है। आज आपकी जो लाडली इंपोर्टेड हुकूमत है, जो नलाइके आजम जिसका तोहफा बाजवा साहब हमें दे के गए हैं, खुद वो बाहर चले गए हैं। आपको पता है कि आज महंगाई के नंबर्स आए हैं, जो महंगाई हमारे दौर में 16% थी, उसके ऊपर सारे एंकर्स
मीडिया के ऊपर शोर शराबा करवाया जाता था। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, आसिफ अली जरदारी शोर करता था, फजलुर रहमान शोर करता था, और राजा रियाज जैसे 20 लोटे कहते थे महंगाई की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। तो भाई मार्च 2022 में 16% थी, आज 33% हो गई है, यानी 100% का इजाफा हो गया है। ना अब राजा रियाज नजर आता है, ना शहबाज शरीफ नजर आता है, ना फजलुर रहमान में अखलाकी जुर्रत है कि वो महंगाई की बात करे। मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। लेकिन आप कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करो, क्या महंगाई कम हो जाएगी? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करो, क्या आटा सस्ता हो जाएगा? फारूक हबीब के ऊपर डकैती के झूठे पर्चे काट दो, क्या इससे जो है वो डॉलर सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा भाई। ओ होश के नाखुन नहीं, होश के नाखुन। कुछ मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करें। ये जरूरी है कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, मुल्क को तकसीम ना करें। मुल्क को नफरतों की जरूरत नहीं है, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पिछले 9 माह के अंदर। और एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाती हैं इस्तीफे मंजूर होने से पहले। कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाती है, पंजाब असम्बली भी तहलील हो जाती है। इस्तीफे कौमी असम्बली के बाद में मंजूर होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी इससे बड़ी और क्या होगी कि आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। 14 तारीख की पंजाब असम्बली तहलील हुई है, आज 26-27 तारीख हो गई, 27 तारीख आज हो गई है, 14 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन ना पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल आया, ना केपी के असम्बली का शेड्यूल आया। वो ज़िमनी इंतखाबात जिनकी अब कोई वक़्त ही नहीं है, जिसमें नून लीग को, आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा इमरान खान के मुकाबले के लिए, वहाँ का आज शेड्यूल जारी कर दिया। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाकिस्तान के आइन के साथ? फौरी पंजाब के इंतखाबात का, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। आपको आइन से रूगर्दानी नहीं करने दी जाएगी। जी ये बताइएगा कि कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया गया, यहाँ पे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हालांकि पहले आप लोगों ने असम्बलियाँ तरीक के नहीं हुए, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता सूबाई असम्बलियों की, कोई सड़कों पर आने का कोई एहतजाजी तरीका फैसला कर चुकी है? देखिए, बात यह है कि ये अवाम के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहे।